आपसे यहाँ पर मुमताज जी समझना चाहूंगी, क्या एक बार फिर से इसके जरिए वो सीएए वाला माहौल तैयार किया जा रहा है क्या यहाँ पर? क्या सीएए बनाने की तैयारियां यहाँ पर वक्फ को भी? देखिए हिमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीए हो या वक्फ का मामला हो या किसानों का मामला हो या जाटों ने जो आंदोलन किया था रिजर्वेशन का मामला हो, ये तमाम ऐसे मामले हैं जो डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं। डेमोक्रेसी में इस बात की इजाज़त है, मैं तशद्दुद को पसंद नहीं करता, तोड़फोड़ को पसंद नहीं करता, लेकिन डेमोक्रेसी में आवाज़ न उठाई जाए और अपनी बात न कही जाए, मैं नहीं समझता कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। बिल्कुल उठानी चाहिए। किसानों से भी यही कहा गया था, 17 मीटिंगें हुई थी मानी जी, आपको याद होगा, कृषि मंत्री के साथ किसानों की, लेकिन सरकार समझा नहीं सकी कि इसमें अच्छा क्या है। बस बताती थी अच्छा बहुत है, बहुत फायदेमंद है, और जो बड़े बड़े धन्ना सेठ थे उनके स्टोरेज बन रहे थे, किसान सब समझ रहे थे कि हम उनके साथ क्या हो रहा है। वही चीज यहाँ पे है, बिल्कुल वही चीज है। हमारी जमीन लेने की कोशिश की जा रही है, जो औकाफ है बड़े बड़े, हाँ, उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। और सबसे देखिए असल बात ये नहीं है कि उसमें दो हिंदू क्यों आ गए, ये सब उलझाया जा रहा है। ये मसला ही नहीं है। मसला ये है कि सरकार जिन औकाफ पर काबिज है वो सरकार जमीन हमें देगी कि नहीं देगी, वक्फ की जमीन को वापस करेगी कि नहीं करेगी, इस पे कोई बहस नहीं कर रहा है। असल इशू ये है। बाकी 2 मेंबर हो जाए हिंदू, मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, बट ठीक है हो जाए। यार दरअसल मसला ये है कि वक्फ के नाम पर वो जो लैंड जिहाद चल रहा था, उससे दरअसल पारदर्शिता लाने की बात हो रही है ना। जिहाद नहीं, पारदर्शिता लाने की नहीं, सुनिए ना मुमताज जी, पारदर्शिता लाने की बात कर रही है ना सरकार इसमें, उन्हीं संपत्तियों की पारदर्शिता है। हाँ, सब पारदर्शिता है। मैं आपको बता रहा हूं ना, लूट मची हुई है, वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता है, सब जानते हैं कि लूट हो रही। कौन नहीं जानता कि लूट, लेकिन वक्फ बोर्ड किसके अंडर में आता है? वक्फ बोर्ड सरकार के अंडर में आता है। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन चुनता है? सरकार वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाती है, अपने लोगों को बनाती है। और सरकार के पास, एक मिनट, सरकार के पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। जब मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी मिनिस्टर थे तो उस वक्त उन्होंने जो नेशनल वक्फ काउंसिल तैमानी जी, तो वहां पे 2 कंप्यूटर और 2 स्टाफ तमाम जो हिंदुस्तान में स्टेट वक्फ बोर्ड थी उनको दिए, ताकि इसका रजिस्ट्रेशन हो सके, डिजिटलाइजेशन हो सके, और वो काम हुआ। और मैं तो यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आज मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्टर होते तो जितनी यहाँ पे अफरा तफरी हो गई, जितना बवाल मच गया, कुछ ना होता और सही मायने में सही कदम उठाया जाता। अब प्रवेश जी को मैं एक बार इस चर्चा में लाना चाहूंगी, और आपने सुना यहाँ पर, आपने तीनों पैनलिस्ट की आपने यहाँ पर बात सुनी। चौधरी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए उधर ओवैसी भी कह रहे हैं कि ये दरअसल मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग जो है ये वो हो गया। अभी आपने यास्मीन जी को सुना कि किस तरह से उनकी जो जमीनें हैं उनको हड़पने की यहाँ पर कोशिश है, और वो देखिए उसको किस तरह से जोड़ा जा रहा है, उसको धर्म से किस तरह से जोड़ा जा रहा है कि उनकी दरगाह हो, उनकी मस्जिदें हो, उनके इमाम बाड़े हो, उनको कंट्रोल में लेने की कोशिश है, जबकि ये मामला धार्मिक आस्था से जुड़ा है ही नहीं, लेकिन उसमें उसका पुट दिया जा रहा है। हिमानी जी, ये सच्चाई है कि वक्फ का कोई लेना देना नहीं है रिलीजन के मामले से। जो मुतव्विल है और जो दरगाह का या जो उसका मैनेजमेंट है वो रिलीजियस है, वो मजहबी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो काउंसिल है, बोर्ड है, अगर उनके अंदर कोई और भी समाज के लोग आ जाएं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसा हिंदू समाज के बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों के अंदर ऐसा हुआ है, उसके मैनेजमेंट में लोग आए जो सरकार के द्वारा चीजें, तो क्योंकि वक्फ तो सरकार भी देखती है, लैंड के मैनेजमेंट का इशू है और जमीनों के प्रबंधन का विषय है ये। इसको एकदम बिल्कुल मुस्लिम समाज मुझे सुन रहा है, उसको सुन ले, समझ ले, इससे कोई लेना देना नहीं रिलीजन का। आप जैसे इबादत करते हैं, जहां इबादत करते हैं, उनको कोई छेड़ नहीं रहा, कोई छेड़ेगा भी नहीं उनको। लेकिन जिन जमीनों को दिया गया किस काम के लिए था, उन पर वो यूज नहीं हो रहा, उस पर बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, लिस्ट लिए घूम रहे हैं। ठीक है, एक एक करके ठीक है, एक बार उनको कंप्लीट करने देना, इनसे पूछिए, कंप्लीट करने देते। क्या हुआ है, उन कब्जे का जो है उसको हटा करके
और गरीब मुसलमान को, पसमंदा मुसलमान को, आप सोचिए पसमंदा मुसलमानों का एक पूरा संगठन, बड़ा संगठन, वो किरण रिजिजू से मिलकर उनका धन्यवाद कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल जो विमेन का संगठन है, अरे वो मैनेज लोग हैं, कोई धन्यवाद नहीं कर रहा है। तमाम सारे कुछ किरण रिजिजू माइनॉरिटी मिनिस्टर एक काम नहीं किया मुसलमानों की, इसका समर्थन कर रहे हैं। क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि इसका कोई सियासत से लेना देना नहीं है। रानी जी आप देखिए, पिछले शुक्रवार को इनकी जो जुम्मा की नमाज होती है, उसके बाद मुस्लिम समाज ने हिंदू दुकानों को लूटा। वो उनकी स्टेटमेंट देखिए, आपका टीवी चैनल भी चला रहा है और भी टीवी चैनल चला रहे हैं, जी। स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुस्लिम वर्ग ने हिंदू दुकानों को लूटा। ये क्या चोर और डकैत थे कि वो चोरी डकैती करके उसके बाद उसमें पेट्रोल से जला करके आग जला रहे हैं? ठीक है, ये काम करने के मैं कह रहा हूँ मैं उस पर भी आऊंगी। हमारे साथ राजू दास जी भी जुड़े हुए हैं और सोफिया जी भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी अभी एक भी कमेंट नहीं हुआ है। लेकिन रिजवी जी, ठीक है चौधरी जी मैं आ रही हूँ, लेकिन रिजवी जी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि क्या वक्फ बोर्ड दरअसल लैंड जिहाद करने का एक जरिया बन गया था, इसलिए इतनी आपत्ति हो रही है? मैं वामसी पोर्टल का यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी, जो उनके द्वारा, देखिए क्या था वामसी पोर्टल में, क्या लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कुल 58,898 अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। ठीक है, इसके बाद वक्फ से संबंधित ट्रिब्यूनल में कुल 19,207 मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें जमीन हड़पने और अतिक्रमण को मिलाकर कुल 6,560 मामले चल रहे हैं। ये तो काफी लंबी है फेरिस्त, लेकिन ये पॉइंट आउट मैं यहां पर करना चाह रही हूं और इसीलिए कह रही थी कि दरअसल क्या ये एक लैंड जिहाद का जरिया बने? एक मिनट मानी जी, कोई लैंड जिहाद नहीं है। ये वामसी पोर्टल हर चीज को, अरे कुछ नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हमारी एक मिसाल छोटी सी आप दिल्ली की देख लीजिए। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी जो वक्फ की थी, 1984 से मुकदमा चल रहा है, आज तक वो जमीन नहीं मिल पाई। कह रहे हैं कि जिस पे हाथ रख दीजिए वक्फ बोर्ड जमीन, लेकिन हमारी जो अपनी जमीन है, और सुनिए हिमानी जी, कौन सी जमीन है जिस पे कब्रिस्तान है, जिस पे मस्जिदें हैं, जिस पे दरगाहें, आज तक ये नहीं मिल पाई। लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब जिस पे हाथ रख देते हैं वो वक्फ बोर्ड की हो जाती। अरे कहां से हो जाती है? सरकारों ने हमारी जमीनों पे ओबराय होटल बना हुआ है, आप बताइए इस तरीके के न जाने। और मैं आपको बताऊं, आपको हैरानी होगी, और साजिद रशीदी साहब बैठे हैं, आपको बता दूं, जो फिरोज शाह रोड पे जहां पे नृत्य कला एकेडमी बनी, पता कर लीजिएगा, फिरोज शाही मस्जिद पर 1958 में वहां पे बुनियाद रखी गई, मस्जिद को तोड़ करके। जा करके देख लीजिए, उस वक्त बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस को जिम्मेदार मैं बता रहा हूं। जमीयत उलमा हिंद गई वहां पे मौलाना आजाद को लेकर के पंडित जी के पास, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, और उन्होंने कह दिया कि साहब अगर ऐसा करोगे तो फिर दिल्ली बस चुकी, ये कह के उन्हें वापस कर। रशीद जी क्विक रिएक्शन, फिर मैं सोफिया जी और राजू दास जी का रुख करूं। ठीक है, तो स्टोरियां की है। हाँ। अभी भी मैं एज ए जर्नलिस्ट, ये जानते हैं साजिद साहब, हाँ। मैंने तकरीबन 56 उन मस्जिदों पे काम किया दिल्ली में जिसपे ताले आज भी लगे हुए हैं। ठीक है, रशीदी जी कुछ कह रहे हैं, रशीदी जी कुछ कह रहे हैं। और रशीदी जी, वो लालू प्रसाद यादव के वो 2010 का जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, वो संसद में जो उन्होंने कहा था, जरा उसका भी से बोलिएगा। मुमताज भाई, मैं ईमानदारी सुनिए, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। आपने भी मस्जिदों का सर्वे किया है उसमें, और रिपोर्टें भी बनाई हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपसे, दिल्ली के अंदर 250 बीघा जमीन ऐसी है, 250 बीघा, वो अलग अलग प्रॉपर्टी है, कोई 13 बीघे, कोई 11 बीघे, कोई 15 बीघे, कोई 9 बीघे। ये 250 बीघा जमीन कांग्रेस सरकार ने अपनी सरकार रहते हुए वक्फ बोर्ड की छीनी है। आप उस वक्त क्यों नहीं बोले भाई? ठीक बात है, पर्सनल बोर्ड उस वक्त कहां चला गया? जमीन तो उस वक्त नहीं, अरे भाई आपके लिखने से नहीं होता कुछ भी। ये तंजीमें कहां थी उस वक्त? 250 बीघे जमीन मामूली नहीं होती। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।